आज की वीडियो में हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्न के टाइप नंबर 2 सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके टाइप नंबर 1 सीखे थे। ठीक है, आज सवाल हमारे कैसे होंगे, वर्गमूल 5, फिर से वर्गमूल 5 है और उसके ऊपर 2 बार वर्गमूल है। सही है, फिर वर्गमूल 5, इसके ऊपर 3 बार वर्गमूल है। डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये वर्गमूल 5 मालूम नहीं कितनी बार लिखा है। अनंत का मतलब होता है कि जितनी बार लिख सको। ठीक है, जितनी बार तुम लिख सको उसका हमें मान ज्ञात करना। अच्छा, पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, उसमें ये अनंत नहीं था। उसमें हम गिन सकते थे कि यहाँ पे वर्गमूल 5 ये 3 बार लिखा है। यहाँ पर हम ये 3 बार नहीं कर सकते, मालूम नहीं कितनी बार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है। अब ये सवाल कैसे किए जाएंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखें, इसको हल करने की कोशिश करें। जैसे इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 की घात कितना हो गया, 1/2। ठीक है, यहाँ पे 5 की घात कितना हो जाएगा, पिछली वीडियो में ही बता दिया, 2 बार लगा तो यहाँ 5 की घात 1/2, फिर उसकी घात 1/2, तो 5 की घात 1/4 हो जाएगी। पिछली वीडियो समझा दिया ये कैसे आया 1/4। 5 की घात यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/2, फिर उसकी घात 1/2, फिर पूरे घात 1/2, तो 1/, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये ऐसी ऐसी कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। अब देखो, सब में गुणा है, आधार एक जैसा है। पिछली वीडियो में बताया, जब आधार एक जैसा हो और गुणा हो रही तो घातें क्या कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं। मतलब 5 की घात कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और ये ऐसे ही चलता रहेगा अनंत तक। ठीक है, अनंत तक जोड़ना है। तो अब क्या किया जाए, तो ये 5 की घात, अब इसे जोड़ा कैसे जाए। पिछली वीडियो में तो हमें मालूम था ये कितनी जगह लिखा, तो हमने एलसीएम लेके जोड़ लिया था। अब यहाँ हम लासा ले ही नहीं सकते क्योंकि 1/8 आगे 1/16 1/32 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा जाए, तो इसको जोड़ने का हम बता रहे हैं कैसे जोड़ा जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लो, क्या लिखा है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 अनंत तक, ये हमें जोड़ना है। तो ये इस तरीके की जो ये श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी कही जाती है। सही है, गुणोत्तर श्रेणी कही जाती है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें दूसरा पद पहले पद से भाग देने पर बराबर सम में आए, अनुपात बराबर हो। जैसे यहाँ पर हम इसका निकालेंगे तो वो आर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर कहलाता है। जैसे 1/4 को 1/2 से हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 गुणा 2/1। 1 से कैंसिल, 2 एकम 2, 1/2 आया। अब आप किसी को भी भाग करके देखो, जैसे मान लो यहाँ मान लो दूसरा पद 1/8, इसको 1/4 से भाग करो, आएगा 1/2 ही। तो ऐसी श्रेणी जिसमें ये आर की वैल्यू, जिसे सार अनुपात भी कहते हैं, ठीक है, ये अगर बराबर है तो वो गुणोत्तर श्रेणी कही जाती है। और गुणोत्तर श्रेणी अगर अनंत तक जोड़ने को आ जाए, ये देखो अनंत तक जोड़ने को आ जाए, तो अनंत तक जोड़ने का इसका सूत्र होता है a/1 - r। ठीक है, a/1 - r। एस का मतलब सम हो गया। सम कहाँ तक जोड़ना है, अनंत तक जोड़ना है। इसका होता है a/1 - r। ए की वैल्यू कितनी, ए का मतलब पहला पद कितना, 1/2 बटे 1 - r। आर का मान भी 1/2, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। और नीचे घटाएंगे, एक में से 1/2 घटाएंगे, 1/2 ही बचा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो एस अनंत तक, मतलब इसका योगफल जो आया वो कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1। मतलब 5 की घात, इसको हम सबको जोड़ेंगे तो 5 की घात 1 आएगा। और 5 की घात 1 का मतलब कितना हो गया, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब ये आ रहा होगा कि ये इतना लंबा चौड़ा सवाल किया जाएगा। नहीं, इतना लंबा चौड़ा करने कुछ नहीं है, बस ये हमारी ट्रिक है। ध्यान देखो, ट्रिक क्या है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि वर्गमूल के अंदर क्या संख्या लिखी है और वो कहाँ तक लिखी है, अनंत तक। अगर अनंत तक कहा जाए, अनंत तक नहीं कहा जाए तो हमारे बता दिया पिछले वीडियो में कैसे किया जाता है, वैसे करेंगे। और अगर अनंत तक कहा जाता है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी है वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि इस सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा, वर्गमूल के अंदर क्या लिखा है, 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा। हमें कुछ करने का और ज़रूरत ही नहीं है इतना बड़ा। समझने में आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखें, वर्गमूल 2 डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात करो। इसमें कुछ सोचना ही नहीं, कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और वरना करोगे तो इस तरीके से पूरा करके देखो, हमारा आंसर 2 ही आएगा। अगला सवाल देखें, वर्गमूल 6 हम देख लेंगे। अच्छा, अनंत तक है तो हमें कुछ नहीं करना। वर्गमूल के अंदर संख्या 6 लिखी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में वर्गमूल ये लिखा है कहाँ तक, अनंत तक, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में वर्गमूल 3 कहाँ तक, अनंत तक का मान ज्ञात करो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे तरीके से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।